विषय है भाषा का स्वरूप एवं परिभाषाएं। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और समाज में रहने के नाते उसे एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है और इस आदान प्रदान करने के लिए उसे सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक दूसरे से बात करके ही विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कभी कभी हम बिना बोले भी विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम जब किसी के घर पे कार्यक्रम होता है तो वहां पर निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं, वो बांटे जाते हैं, तो उससे ही हमें पता चल जाता है कि उनके घर पे कुछ कार्यक्रम है। तो यहाँ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं हुई, सिर्फ वो निमंत्रण पत्र बांटने से ही उन्हें समझ में आ जाता है कि हमारे घर पे क्या है। तो ये एक उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं कि देहातों में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, किसी के घर में शादी होती है, कुछ भी होता है, तो वहां पर पहले सुपारी या इलायची बांटने का पहले रिवाज था। तो वो सुपारी और इलायची बांटने से ही समझ में आ जाता था कि उनके घर पे कुछ कार्यक्रम है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने से नहीं, बिना बोले भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पंछियों का उदाहरण ले सकते हैं हम। पंछियों की भाषा हमें समझ में आती है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बात करते हैं ना। और देखिए, गूंगे मनुष्य होते हैं। गूंगे मनुष्य अपने इशारों से बातें करते हैं। उनकी भाषा होती है, हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उनकी भी भाषा होती है। वो अपने इशारों से बात करते हैं ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए उन्हें भाषा की जरूरत होती है? नहीं होती है, वो सिर्फ इशारों से अपनी बात करते हैं। और इसीलिए भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में भाषा का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब आगे हम देखते हैं कि भाषा, ये जो शब्द है, ये भाष्य धातु से बना है। संस्कृत के भाष्य धातु से बना है और भाष्य का अर्थ है बोलना या कहना। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसे कहते हैं भाषा। इसीलिए भाषा ये शब्द हमारे जीवन में, भाषा ये परिभाषा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं होती है, उसकी जो रचना होती है वो अलग अलग होती है। ये सारी बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब हमें अगर भाषा की अलग अलग परिभाषाएं अगर देखनी है तो सबसे पहली परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो ने अपने परिभाषा में कहा है कि भाषा और विचार, इनमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, लेकिन जब वही होठों पर आकर ध्वन्यात्मक हो जाती है तो उसे भाषा कहते हैं। ऐसा प्लेटो ने कहा है। मतलब जब हम विचार करते हैं, वो हम अपने मन में करते हैं, अपने मन में सोचते हैं, तो वो क्या होती है? अध्वन्यात्मक, मतलब उसकी ध्वनि नहीं होती है, वो मन में ही हम विचार करते हैं। लेकिन जब वो ध्वन्यात्मक होकर होठों पर आती है, हम किसी को वो बात व्यक्त करते हैं, तब वो होती है भाषा। तो ये परिभाषा प्लेटो की यहाँ पर दी गई है। दूसरी परिभाषा है भोलानाथ तिवारी की। ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये भोलानाथ तिवारी की परिभाषा सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उल्लेखनीय ऐसी परिभाषा मानी जाती है, जो इस प्रकार है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। उच्चारण अवयव, अब जैसे कि हमारे अवयव होते हैं नाक, आंख, मुंह, हाथ, पैर, ये सब हमारे अवयव होते हैं। वैसे ही उच्चारण के भी कुछ अवयव होते हैं। जैसे हमारे मुख के अंदर होते हैं, वो जैसे जिह्वा होती है, दांत होते हैं, तालु होता है, कंठ होता है, ये सब हमारे उच्चारण अवयव है। और इन उच्चारण अवयवों से उच्चरित, मतलब उससे जो उच्चार होता है, उसके द्वारा हम लोगों में समाज में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और यही वो उसे भाषा कहते हैं। ऐसा भोलानाथ तिवारी ने यहाँ पर कहा है। अगली है देवेंद्रनाथ शर्मानी। वो कहते हैं
कि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहा जाता है। मतलब एक दूसरे से विचार विनिमय करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? बोलने की। और बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भाषा की। और इसीलिए देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने कहा है कि एक दूसरे से परस्पर विचार विनिमय करने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है, अगली हमारी परिभाषा है बाबूराम सक्सेना। वो कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचार विनिमय होता है उसे भाषा कहा जाता है। ध्वनि चिन्ह, ध्वनियों के चिन्ह। अब हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है तो उनके कुछ चिन्ह है, जैसे कि क ध्वनि निकली तो क एक ध्वनि है, क ख ग घ ये ध्वनियां हैं। और इन ध्वनि चिन्हों से हमारे जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, उसी को कहा जाता है भाषा। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं इन विद्वानों ने ये परिभाषाएं भाषा के अंतर्गत दी है, जो हमारे साहित्य के अंतर्गत या हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भाषा का स्वरूप तथा परिभाषाएं जानना हमें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।